बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंस बिटवीन टू नॉर्मल पॉपुलेशन सिग्मा स्क्वायर, जिसमें नॉन होगा उससे रिलेटेड एग्जांपल आपको करवाऊंगी। अच्छा स्टूडेंट, मैंने आपको दो टॉपिक प्रीवियस करवा चुकी हूँ जो कि जनरल मेथड आपको समझाएं, जिसमें सिग्मा स्क्वायर पर नॉन था और सिग्मा स्क्वायर अननोन था। अब यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल करेंगे वो सिग्मा स्क्वायर नॉन की करेंगे। आपको एक चीज कहूंगी कि जो मैंने जनरल मेथड दोनों टॉपिक्स के करवाए हैं वो आप जाके देखें, क्योंकि अगर आपको वो समझ में आ गए, ठीक है, तो आप इजीली जो है, अगर आपकी वैल्यू चेंज भी हो रही है तो आप उसको सॉल्व कर सकोगे। सबसे पहले तो मैं आपको एग्जांपल शो करवा देती हूँ स्टूडेंट के आपको किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें सिग्मा स्क्वायर नॉन होगा, और डिफरेंट हमारे पास मेथड है, इनसे रिलेटेड डिफरेंट एग्जाम्पल है। तो मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो है वो शो करवाऊंगी ताकि आपको मेथड पता चल जाए कि हमने किस तरीके से अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट एग्जाम्पल है 13.19, ये पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है। अब हमारे पास करंट पैकेजिंग मशीनरी फॉर द कॉफी इज नॉन ग्राउंड कॉफी इनटू 1 पाउंड कैंस विद स्टैंडर्ड डिविएशन आपको गिवन है। अब आपको कैसे पता चल रहा है? देखिए, आपको डायरेक्ट उन्होंने पॉपुलेशन बताई और स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया। इट्स मीन आपको सिग्मा स्क्वायर, अब अच्छा एक मिनट, ये सिग्मा स्क्वायर भी नहीं गिवन। अगर आपको यहाँ कहा जाता है ना वेरिएंस ऑफ दिस वन, फिर सिग्मा स्क्वायर होता है। यहाँ कहा गया स्टैंडर्ड डिवीजन, तो ये भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं मिस्टेक करते हैं कि वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन का सोच के वो गलत लिख जाते हैं, वो डायरेक्ट सिग्मा वन स्क्वायर लिख देते हैं। तो स्टैंडर्ड डिवीजन जो सिग्मा वन आपको गिवन है। सेकंड आप देख लें कि सेकंड भी इसी तरह हमारे पास गिवन है, स्टैंडर्ड डिवीजन वो 0.3 आपको दिया गया है। साथ में आपको उन्होंने जो N1 एंड N2 है वो बता दिए, एक्स बार बता दिए गए। 5% आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देना है। वो आपको क्या कह रहे हैं, वेट ऑफ कंसिस्टेंट प्योर्ड बाय द ओल्ड मशीन वर्सेस द न्यू मशीन, देयर इज अ नो डिफरेंस इन द एवरेज। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास मेन चीजें स्टार्ट हुई। क्वेश्चन तो आपने देख लिया स्टूडेंट। सबसे पहला जो मेन काम होता है ना वो हमारे पास होता है कि जी हमने हाइपोथेसिस बनानी है। तो दे आर सेइंग देयर इज अ नो डिफरेंस। नो डिफरेंस मीन क्या कि वी हैव द टू टेल टेस्ट जिसमें इक्वल और नॉट इक्वल का जो है वो वर्ड आ रहा है, एच नॉट। उन्होंने खुद बता दिया ना क्वेश्चन में, आपको हमेशा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो गिवन होता है। दो पॉपुलेशन है, तो ये जो मैं बना रही हूँ अपनी वैल्यू, क्योंकि आपने स्पेसिफाइड वैल्यू लिखनी थी, ये आपने लिख दी है स्पेसिफाइड वैल्यू। हाइपोथेसिस हमारे पास बन गई। सेकंड हमारे पास होता है जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये मैं इनसे रिलेटेड एग्जांपल करवा रही हूँ कि जो आपके कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अच्छा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है कि अल्फा 0.05 जो है वो उन्होंने दे दिया है। अगर वो ना भी देते 5% तो फिर हमने खुद से ये ले लेना था। थर्ड होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक, जिसमें आपने फार्मूला जो है वो डिस्कस करना होता है। तो स्टूडेंट अब आपने देखना है, देखिए N1 आपको क्या गिवन है। N1 आपको गिवन है एक में 25, N2 आपको गिवन है 36। लेकिन हम N देखते कब हैं, जब हमारे पास सिग्मा स्क्वायर अननोन होता है। अब आप इस क्वेश्चन पे अगर नजर दोहराएं तो जो सिग्मा स्क्वायर है वो आपके पास नॉन है। उन्होंने दोनों जो सिग्मा है वो आपको दे दिए हैं। अच्छा, एक चीज मैं अगेन रिपीट करती, जो बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज में मिस्टेक करते हैं कि आपको स्टैंडर्ड डिविएशन का है तो आपने ये नहीं लिखना दिस वन इज, ये वेरिएंस होता है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वेरिएंस हो जाएगा। उन्होंने क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड डिविएशन का है, तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो सिग्मा वन ही शो होगा। जो स्क्वायर हम कर देंगे तो वो हमारे पास किस में आ जाएगा, वेरिएंस में आ जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है आपने देखा कि N1 हमें क्या गिवन है, 25 गिवन है। N2 आपको गिवन है 36 गिवन है। एक्स बार भी उन्होंने खुद दे दिया है। इसमें आपके पास ईच एंड एवरीथिंग आपको खुद गिवन है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है, आपने जो सर्च करना था स्टैंडर्ड डिविएशन वो आपने देखना। 0.6 गिवन है, N2 हमारे पास क्या है 0.3। अच्छा स्टूडेंट, मैं पेपर चेक करती हूँ ना, तो मेरे पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट अगर इस तरह का क्वेश्चन आते हैं तो उन्होंने सारा मेथड जो है ठीक किया होता है। मिस्टेक उन्होंने कहा की होती है कि हम कहते हैं कि जी स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास ये है, वो यहाँ क्या लिख देते हैं सिग्मा वन स्क्वायर। उसकी वजह से आपकी कैलकुलेशन गलत, कैलकुलेशन करने से आपका जो रिजल्ट है कि आपकी जो वैल्यू फॉल करेगी, अगर एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगी वो रिजेक्टेड रीजन में फॉल कर लेती है। इस एक छोटी सी मिस्टेक करने से आपका टोटली क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो स्टूडेंट इसका बड़ा ध्यान रखना है। बार बार मैं स्टूडेंट को कह रही हूँ, जो मेरे सामने मिस्टेक सामने आती है मैं आपके साथ मेंशन कर देती हूँ। अच्छा, टेस्ट स्टैटिस्टिक में आपने बताना क्या है, मेन फार्मूला बताना है। पहले तो मैं फार्मूला बताऊं, लगेगा तो यहाँ पे जी डिस्ट्रीब्यूशन है।
जी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों लगेगी? क्योंकि हमारे पास सिग्मा नॉन है। जब सिग्मा नॉन होता है तो हमें नहीं फर्क पड़ता कि n ग्रेटर देन 30 हो या लेस देन 30 हो। अब फार्मूला हमें पता है क्योंकि ये जनरल मेथड में भी हमने पढ़ा है। मैं फार्मूला यहाँ पे लिख रही हूँ। अब स्टूडेंट आपने करना क्या है? आपने करनी है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आपको तमाम चीजें तो गिवन है, आप सिर्फ पुट करें। ये हमारे पास 0 है और हमारे पास सिग्मा 1 क्या है? 0.6 का स्क्वायर आपने लेना है। यहाँ आपने मिस्टेक नहीं करनी क्योंकि हमारे पास सिग्मा 1 है नॉट स्क्वायर। एंड n1 आपके पास क्या है? 25 है, प्लस सिग्मा 2 हमारे पास क्या है? 0.3 होल स्क्वायर है। n2 हमारे पास क्या है? 36 है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 6.92। अब हमने क्या करना है? क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन जो स्टूडेंट होता है ना वो आपने देखना है, क्योंकि 2 टेल टेस्ट है तो आपने टेबल वैल्यू देखनी है कि हमारे पास कहाँ पे लाइक आ रही है। अब देखिए 2 टेल टेस्ट है और लेवल 0.05 है। ये जो टेबल वैल्यू है ना, ये आपको टेबल वैल्यू देखने का जो मेथड है, ये इंपॉर्टेंट पेपर वाली जो प्ले लिस्ट है वहां पे गिवन है, वहां से आपने जाके देखनी है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1.96 एंड प्लस 1.96। ये आपके पास क्या है? रिजेक्शन रीजन है। ये भी आपके पास क्या है? रिजेक्शन रीजन है। जो मिड वाला है वो एक्सेप्टेंस रीजन है। अब आपने कंक्लूजन देना ना, तो कंक्लूजन 6 स्टेप है। कंक्लूजन देने से पहले आपने देखना है कि जो आपकी वैल्यू है वो कहाँ पे फॉल कर रही है। देखिए आपकी जो वैल्यू है ना वो आई है 6.92, वो यहाँ पे कहीं लाई कर रही है 6.92। इट्स मीन कि वो फॉल कर रही है आपकी। आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि वैल्यू फॉल इन रिजेक्शन रीजन टू बी रिजेक्ट एच नॉट। आपने जब बात करनी है ना रिजेक्ट या एक्सेप्ट की, तो वो एच नॉट के लिए करनी है क्योंकि हमारी जो वैल्यू थी वो फॉल कर रही थी रिजेक्शन रीजन में, तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरह आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और स्टूडेंट जी जो आपके पास क्वेश्चन है ना, इसमें अब आपने मेन चीज क्या ध्यान में रखनी है? इसमें आपने यही चीज ध्यान में रखनी है कि आपके पास सिग्मा स्क्वायर जो है वो नॉन है, सिग्मा अननॉन है या नॉन है। अगर तो नॉन है, जिस तरह कि इन्होंने अब दे दिया था, ये चीज आपने रखनी है अपने माइंड में। अगर आपको अननोन गिवन होगा देन आपने देखना है कि n1 ग्रेटर देन 30 है या लेस देन 30 है। लेकिन अगर सिग्मा नॉन है फिर आपको n देखने की जरूरत नहीं होती। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस एग्जाम्पल की भी समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास होगा उसमें हम डिफरेंट फार्मूला भी लगाएंगे और साथ में उसमें मैं आपको बताऊंगी जब ओनली वन आपको बहुत कॉमन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया जाता है तब क्या सिचुएशन होती है। उस क्वेश्चन को हमने कैसे सिचुएशन करना है जब दोनों पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कॉमन दे दिया जाता है। तो उसको सॉल्व करने का भी एक स्पेसिफिक मेथड है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। और साथ में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि अगर आपके सिग्मा जो है वो अननोन है, मालूम नहीं है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसका मेथड भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।